तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले ही मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है कि क्या इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, जबकि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी की टीम से बाहर हो गए हैं, तो क्या अब भी उनकी जगह पर मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर रखना सही रहेगा या मोहम्मद सिराज को चैंपियन ट्रॉफी की टीम में अंदर लेना सही रहेगा? इस सवाल का तुम मुझे सबसे पहले जवाब दे दो। अब मैं आपसे बात करूंगा कि मोहम्मद सिराज को बाहर क्यों रखा गया है, मतलब क्या रीजन था कि मोहम्मद सिराज का टीम में सिलेक्शन किया ही नहीं गया? क्या यह सब इस वजह से हुआ है कि मोहम्मद शमी अंदर आए हैं तो इसलिए मोहम्मद सिराज को बाहर रखा गया है, या फिर बीजीटी की हार का सारा ठीकरा जो है वो मोहम्मद सिराज के सर पर फोड़ा गया है? क्योंकि जिस तरह से टीम के सिलेक्शन के बाद, चैंपियन ट्रॉफी की टीम के सिलेक्शन के बाद रोहित शर्मा ने पीसी करी और उन्होंने एक बयान दिया कि मोहम्मद सिराज जो हैं वो पुरानी गेंद से असरदार साबित हो नहीं रहे थे और नई गेंद से उनको विकेट नहीं मिल रहा था पूरी बीजीटी में। जबकि इस बात का ठीक जवाब मैं देता हूं और मेरा जवाब यही है कि अगर मोहम्मद सिराज पुरानी गेंद से सही गेंदबाजी नहीं करा पा रहे थे, अगर मोहम्मद सिराज नई गेंद से सही गेंदबाजी नहीं करा पा रहे थे, तो फिर मोहम्मद सिराज क्यों बीजीटी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में दूसरे नंबर पर रहे बुमराह के बाद? और यार बीच में रोककर आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दे और हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, अपने भाई को सपोर्ट करें। अगर उनसे नई गेंद से और पुरानी गेंद से विकेट नहीं लिए जा रहे थे तो किस हिसाब से उन्होंने 20-22 विकेटें ले ली थी बीजीटी में? इस सवाल का मुझे जवाब दे दो रोहित शर्मा सर। और अगर बात फॉर्म की ही रही कि गेंद से गेंदबाजी नहीं करी जा रही है, पुरानी गेंद से गेंदबाजी नहीं करी जा रही है, तो भाई साहब आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने अपने आप को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर क्यों नहीं कर लिया? आप भी तो भाई साहब ये बात कह सकते थे कि मुझसे नई गेंद से भी नहीं खेला जा रहा है, मुझसे पुरानी गेंद से भी नहीं खेला जा रहा है, मैं जब खेलने जा रहा हूं आउट हो रहा हूं। और यही बात आपने विराट कोहली के लिए भी कही होती। विराट कोहली को भी आपने चैंपियन ट्रॉफी की टीम में सेलेक्ट नहीं किया होता कि विराट कोहली से भाई साहब ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें खेली नहीं जा रही है, वो नई गेंद खेल नहीं पा रहे हैं, वो पुरानी गेंद खेल नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से हमने विराट कोहली को भी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया और मैं खुद भी बाहर हो गया। तो ये आपका दोगला रवैया क्यों है? आप मुझको एक बात बताइए और तुम लोग मुझको एक बात बताओ, अगर मोहम्मद सिराज से गेंदबाजी नहीं हो रही थी तो भाई साहब आपसे बल्लेबाजी भी कहां हो रही थी? अगर मोहम्मद सिराज को आपने सिर्फ यही कहकर बाहर निकाला है कि मोहम्मद सिराज पुरानी गेंद और नई गेंद से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, तो भाई साहब इस हिसाब से तो आपको अपने आप को और विराट कोहली दोनों को बाहर निकाल देना चाहिए था कि हमसे तो ना नई गेंद से खेला जा रहा है ना हमसे पुरानी गेंद से खेला जा रहा है। भाई मेरी इस बात से तुम लोग सहमत हो ना, एग्री हो ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा कि मोहम्मद सिराज से जब पुरानी गेंद से नई गेंद फेंकी जा रही है तो भाई साहब आपसे नई गेंद खेली भी कहां जा रही है और आपको तो चैंपियन ट्रॉफी में ओपनिंग करना है। तो इस सिचुएशन में तो आपको अपने आप को और विराट कोहली दोनों को बाहर कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, बीजीटी की हार का ठीकरा आपने फोड़ा मोहम्मद सिराज के ऊपर और बड़े मजे से आकर बाहर कह दिया कि भाई साहब वो पुरानी गेंद से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे इसलिए हमने उनको टीम में नहीं लिया। और देखो यहां पर कितने मजे की बात है कि जसप्रीत बुमराह जो 5वें टेस्ट में घायल हो गए थे, जिनके चोट लग गई थी, भाई साहब ने उनका सिलेक्शन चैंपियन ट्रॉफी के लिए कर लिया। और जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई साहब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा अगर चैंपियन ट्रॉफी से पहले जसप्रीत बुमराह ठीक हो जाए, और वही हुआ जिसका डर था। चैंपियन ट्रॉफी से जसप्रीत बुमराह बाहर हो चुके हैं चोट के कारण, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी से पहले उनकी चोट सही होना ही नहीं है। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि भाई साहब चमत्कार होगा अगर वो सही हो गए। और अंदर की रिपोर्ट ये निकल कर आ रही थी कि जब से जसप्रीत बुमराह बाहर हुए हैं तो बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने जसप्रीत बुमराह का बैकअप देखना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक किसी गेंदबाज के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। अभी तक वो सोच रहे हैं कि भाई किस गेंदबाज को ले आ रहे भाई साहब। अरे भाई साहब, जब आपके पास 2022 से लेकर 2024 तक वनडे इंटरनेशनल का हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी मोहम्मद सिराज है, तो आप क्यों ढूंढ रहे हो कहीं और? मोहम्मद सिराज को ले लो ना, उसका एक्सपीरियंस काम आएगा, उसकी तेजी काम आएगी, वनडे इंटरनेशनल का उसका प्रदर्शन आपके काम आएगा। ऐसे जीतोगे आप चैंपियन ट्रॉफी। आप किसी भी गली कूचे से उठाकर बॉलर ले जाओगे, उसके साथ में चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीतोगे। अगर आपने मोहम्मद शमी को लिया है तो मोहम्मद शमी के साथ में भाई साहब आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो लगातार उसके कंधे से कंधा मिलाकर गेंदबाजी कर सके, विकेट ले सके। आपने अर्शदीप सिंह को ले लिया, ठीक है 120-125 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं। मैं पहले ही कहता हूं कि T20 में बहुत कारगर होते हैं वो, लेकिन 50 ओवरों के मैच में क्या गारंटी है कि वो कारगर साबित होंगे? क्योंकि 50 ओवरों के मैच में कोई भी बल्लेबाज पहली गेंद से छक्का मारता हुआ नहीं आता है। वहां पर 10-15 ओवर वो रोकने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल बल्लेबाज धज्जियां उड़ा देते हैं गेंदबाजों की, अगर टिक जाए। और भाई साहब एक बात और, चैंपियन ट्रॉफी के लिए हर टीम ने अपने देश के खतरनाक से खतरनाक खिलाड़ी चुने हैं, कोई भी वार्म अप गेमो जैसा वाला खिलाड़ी नहीं चुना है, क्योंकि वहां पर हर टीम ये चाहती है कि चैंपियन ट्रॉफी उठाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वनडे इंटरनेशनल का चैंपियन ट्रॉफी होता है। तो वहां पर हर टीम जो है अपना अपना एक खतरनाक खिलाड़ी चुनकर लेकर आई है।
तो उन खतरनाक खिलाड़ियों से निपटने के लिए आपके पास खतरनाक गेंदबाज भी होना चाहिए। तो जाते जाते मुझको बताओ कि क्या इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में मोहम्मद सिराज को टीम में लेना सही रहेगा या अब भी मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर रखना ही सही रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।